हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। हम लोगों ने टेस्ट सीरीज़ 27 तक कर लिया था, जो कि रुक्मिणी का वॉल्यूम 3 का हम लोग कर रहे थे। हम लोग चूँकि उल्टा चल रहे हैं, इस वजह से हमारे लिए ये 26वां टेस्ट सीरीज़ हमारे लिए टेस्ट सीरीज़ 5 होगा। टेस्ट प्रैक्टिस सेट 5 होगा। अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आपको भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहलाने में गर्व महसूस करता था? तो कौन करता था? चंगेज़ खां जो है करता था। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि इस प्रकार के मानचित्र कहलाते हैं। तो इस प्रकार के मानचित्र जो हैं थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो ये पूर्वी पश्चिमी सिलचर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश, पोरबंदर जो कि गुजरात में है। तो ये पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, किस तिथि को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है? तो कब पड़ती है ये? 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा इसका आंसर। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है, ये तर्क गलत है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो एक ही फल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, ये है रोपण कृषि। नेक्स्ट है, गोखुर या चाप झील का निर्माण किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये नदी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में कौन सा अभयारण्य स्थित है? सरिस्का सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, ये राजस्थान में स्थित है। बजट 2020-21 के अनुसार 16 सूत्रीय एक्शन प्लान किस सेक्टर के लिए घोषित किया गया है? तो किस सेक्टर के लिए? ये कृषि के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 11 नंबर, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे, और अभी प्रेजेंट में कौन है? मनोज सिन्हा है। किस राज्य की सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने प्रतिबंध लगाया है? ये हमारा ही स्टेट बिहार ने लगाया है। तीसरी किसान रेल सेवा कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये निज़ामुद्दीन से यशवंतपुर तक चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। तो इसमें से जो आंसर है इसका, ये सही नहीं है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, ये सही नहीं है। इसके अलावा यह क्षोभ एवं मध्यमंडल में स्थित है, सही है। समताप मंडल के संबंध में, समताप मंडल में यह क्षोभ एवं मध्यमंडल में स्थित है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर, नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, सही है। नाथुला सिक्किम में, ये सही है। जेलेपला बी कहाँ है? सिक्किम में ही है, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो यही ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट 17 नंबर है, निम्नलिखित में से जिसके शासन के दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी?
तो किसके शासन के दौरान? शेरशाह के शासन के दौरान की थी। नेक्स्ट है 18 नंबर, निम्नलिखित में से किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? तो न्यायिक प्रशासन के लिए किसे नियुक्त किया था? इस रज्जुक को नियुक्त किया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के विरुद्ध 1668 के जाट विद्रोह का नेता कौन था? जाट विद्रोह का नेता कौन था? गोकुल था 1668 में। भारत में संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य अधिकतम अंतर क्या हो सकता है? तो अधिकतम अंतर 6 माह का हो सकता है। नेक्स्ट है 21 नंबर, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह जावा और सुमात्रा की यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था? तो कौन सा बंदरगाह था? 21 का सी हो जाएगा, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन मराठा संघ का प्रथम पेशवा था? मराठा संघ का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? ये ऑप्शन डी, LM सिंघवी समिति का किया गया था। नेक्स्ट है 25 नंबर, भारत में महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था है। तो किस क्षेत्र में है ये? पंचायती राज संस्थाओं में। निम्नलिखित में से कौन अवध राज्य का संस्थापक था? तो इसका नाम था सआदत खान, जो कि बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया जो गरीब या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते हैं? ये आर्टिकल 39A में है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार के एकाधिकार को पूर्ण रूप से ख़त्म किया गया। ये कब किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के समय। इस समय कौन थे गवर्नर जनरल? ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का शासन अधीन था। तो ये किसके अधीन था? 6 समितियों के अधीन था और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। तो टोटल कितने थे? 30 लोग थे। भारतीय न्यायपालिका इसकी किसमें, यानी कि ये इसका वर्णन है मेगास्थनीज के इंडिका में इसका वर्णन है। भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए और इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा ए। संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की ज़रूरत होती है। मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती है, इसके ज़रूरी नहीं है। ये तीनों सही है, इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है? पायरुवेट का लैक्टिक के अम्ल में बदलने के कारण होता है। नेक्स्ट है 32 नंबर, किसी क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होती है? तो किसमें वृद्धि करनी होती है? 32 का हो जाएगा, आयाम में वृद्धि करनी होती है। वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? यह किसके बनने के कारण होता है? सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण। इस है कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामले को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? कौन बना है? ये श्रीलंका बना है। नेक्स्ट है हेजिबिस नायक चक्रवाती तूफान से प्रभावित देश रहा है। तो कौन सा देश रहा है हेजिबिस से? ये जापान रहा है। नेक्स्ट है 36 नंबर, 36 का रहा है दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो कहाँ किया गया? ये चीन में किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने विकसित देशों हेतु वीज़ा की ज़रूरतों को खत्म कर दिया है?
तो किस देश ने वीज़ा की ज़रूरतों को? ब्राज़ील ने। ये कौन है? दक्षिण अमेरिकी देश है। पौधे पर और ब्राज़ील में ही अमेजोनिया जंगल है जो कि पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। पौधे पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस हार्मोन के कारण होता है? तो किस हार्मोन के कारण होता है? इसका हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल के कारण, यानी एब्सिसिक एसिड के कारण। माफिया गिरोहों को ख़त्म करने के लिए बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्लैक पैंथर। भागलपुर सांप्रदायिक संघर्ष के जांच पैनल की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी इसकी अध्यक्षता? जस्टिस AN सिंह ने। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, और एक वर्ड जोड़ा गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, लिखेंगे कि क्या जोड़ा गया है। ये तीनों किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है ये बताना है। तो ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या होगा यदि दो चुंबकों के समान ध्रुवों को एक साथ लाया जाए? तो क्या होता है, जब दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ लाया जाता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताएं। तो इसको क्या होता है? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है 44 नंबर, मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है। मानव का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है यूरिया। नेक्स्ट है गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं, इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं ये सागर के उच्च दाब से बचने के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। IUCN रेड लिस्ट है, इसमें मदद करती है। ये किस में मदद करती है? ये पादप एवं पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति का आकलन करने में। नेक्स्ट है 47 नंबर, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट थे। तो ये जॉर्ज सस्टन थे। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? ये कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट है 49 नंबर, आँखों की दूरदृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी किसके कारण होती है? ये किसके कारण होती है? ये नेत्र गोलक का छोटा होने के कारण। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? ये 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है। ये क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है। भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित किया गया था? तो किस गवर्नर जनरल के काल में? ये लॉर्ड कर्जन के काल में। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? ये भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत पुरस्कार राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये 10 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है पंचायती राज की संस्तुति निम्न किसके द्वारा दिए गए थे? त्रिस्तरीय पंचायती राज की संस्तुति बलवंत राय मेहता द्वारा दी गई। नेक्स्ट है ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको वीडियो को पॉज करके हम अगर बनाएंगे तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम इसका सिर्फ आंसर बता सकते हैं। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी। सेकंड का हो जाएगा 57 का सी हो जाएगा, और 58 का हो जाएगा सी, और उसके बाद 59 का हो जाएगा आपको डी, 59 का डी। नेक्स्ट है 60 का हो जाएगा आपको बी। तो ये सारे मैथ के आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की बिहार में 16 सीटें हैं। अगर लोकसभा की पूछेगा तो टोटल 40 सीटें हैं,
अगर पूछ देगा कि संसद की कितनी सीटें हैं, तो ये दोनों मिला के हम लोग बोलेंगे कितनी सीटें हो जाएगी, 56 सीटें हो जाएगी। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार के अंतर्गत आता है। मुद्रा बाजार के अंतर्गत क्या आता है, 52 का हो जाएगा अल्पकालीन कोष। किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया था? तो किसको बनाया गया था, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हुआ था, वो क्या थे, वे गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया जाएगा, ये दिया जाएगा कामयाब। नेक्स्ट है 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया। ये किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, ये है येल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। कौन सा वक्र बेरोजगारी व मुद्रास्फीति दर के बीच संबंध को बताता है, ये किसको बताता है, फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकोचन एवं विस्तार को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, 68 का आंसर हो जाएगा डी, व्यवसाय चक्र। आरबीआई द्वारा सीआरआर कम करने से क्या होता है, तो सीआरआर कम करने से ऋण सृजन बढ़ता है। नेक्स्ट है संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो 70 का हो जाएगा आंसर, 70 का सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी नहीं थे। नेक्स्ट है राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया, तो किस अनुसूची में, राज्यसभा सीटों का ये चौथी अनुसूची में। कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो अनुच्छेद 15 भी, 19 भी, 29 भी। तो भारतीयों को कौन सब है, 15, 16, 19, 29 और 30, ये सारे केवल भारतीयों को हैं दिया गया है। 73 नंबर है लाल सेना का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था, तो लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, ट्रोट्स्की द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे इसका अगर देखिएगा तो ये स्कर्वी रोग जो कि सुमेलित नहीं है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो महात्मा गांधी ने भी एक उपाधि लौटाई थी, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। रविंद्रनाथ जी ने भी लौटाई थी उपाधि। और जब इस क्वेश्चन का आंसर है कि राय बहादुर, तो इसका आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। नेक्स्ट है 76 नंबर निम्नलिखित में से कौन प्रजाति अकशेरुकी जंतुओं में नहीं आती है, तो कौन सी प्रजाति अकशेरुकी जंतुओं में नहीं आती है, ये एनिलिडा और सरीसृप और उभयचर नहीं आती है, मोलस्का और एनिलिडा आती है। बिहार में बाल विवाह, भ्रूण हत्या, डायन बताकर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उठो सहेली अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय या कार्यालय निगम द्वारा की गई थी, ये किसके द्वारा किया गया था, 77 का हो जाएगा ये राज्य महिला विकास निगम। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, ये पंजाब में बाबा राम सिंह कूका के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है 79 नंबर, 79 में कराने में कौन सा कथन ध्वनि या प्रकाश तरंगों के बारे में सही है, तो इसको पढ़ लीजिए और इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था, ये जेसी हिल्टन था। निम्नलिखित में से किसे बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, तो बिना ताज का बादशाह 81 का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट है दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, ये दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में से क्या है, तो ये हिमाचल प्रदेश है, लगभग 87% के लगभग है। नेक्स्ट है 84 नंबर
चांदी के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ये है राजस्थान। नेक्स्ट है डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो किस समूह के? ये थैलोफाइटा समूह के पौधों को शैवाल पौधे समूह को। वह विकल्प चुनें जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन को पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसका आंसर हो जाएगा 86 का बी। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है। यहाँ बहुत नॉइस हो रहा है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कोशिश करेंगे नेक्स्ट से नहीं हो उतना नॉइस। अगर आप नेक्स्ट है भारत में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये 87 का हो जाएगा डी, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट है 88 नंबर है किस भारतीय राज्य को आर्किड स्टेट कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये उत्तर लेंस का। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? ये सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। माइंड मास्टर पुस्तक किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? ये विश्वनाथ आनंद, जो कि चेस के शतरंज के खिलाड़ी हैं, विश्व चैंपियन हैं, वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया। 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल को हटाने के कारण भारत ने विरोध किया? ये निशानेबाजी को। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ? तो किस राज्य में हुआ? ये उत्तर प्रदेश में। मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर किया गया? ये किसके नाम पर किया गया है? ये बाल ठाकरे के नाम पे किया गया है। हाल ही में यूएन ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया? ये 21 मई को चाय दिवस घोषित किया। इसमें से किस नेशनल एंटी डोपिंग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नाडा का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये सुनील शेट्टी को किया गया है। नेक्स्ट है 97 नंबर। हाल ही में फाइंडिंग द गैप पुस्तक का विमोचन हुआ। ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये साइमन टफेल के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? ये मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है 99 नंबर। मिशन सागर द्वितीय के तहत नौसेना का कौन सा जहाज़ सूडान भेजा गया? तो कौन सा जहाज़ सूडान भेजा गया? ये INS एरावत। नेक्स्ट है 100 नंबर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो किसने किया है? ये असम ने किया है। तो ये हमारे लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट होता है, और ये रुक्मिणी वॉल्यूम 3 के लिए 26 नंबर है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा।